तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि हम लोग आधा ब्लॉग इनका रिव्यू कर चुके हैं और आधा रह गया, तो आज हम बात करेंगे रिज़ा के बारे में कि रिज़ा की लाइफ को कैसे सबा इब्राहिम ने बिल्कुल नैनी के रूप में बदल दिया है। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम ने क्यों अपने भैया भाभी को नहीं बुलाया दावत पर, वो क्यों नहीं आए जब ये सब लोग यहाँ पर शामिल हैं, तो वो लोग कहाँ पर हैं, वो लोग क्यों नहीं बुलाए इनको। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये लोग जो हैं, जिसके इन्होंने इतना बड़ा बड़ा थंबनेल लगाया था, इन्होंने टाइटल लगाया था कि हम नानी के घर जा रहे हैं, हैदर पहली बार नानी के घर जा रहा है। तो मतलब 7 समुंदर पार ये आ चुके हैं अपनी नानी घर। भाई मतलब भाई लिटरली 1 फ्लोर नीचे इनकी नानी रहती है, उस पर इतना बड़ा मतलब, या तो भाई तुम्हारी नानी बहुत दूर। और यहाँ पर देखिए मतलब इसकी नानी इतनी बार हैदर से मिल चुकी है। ये सब एक्साइटमेंट तब रहता है जब तुम्हारा बच्चा पहली बार तुम्हारी नानी से मिल रहा हो, तब ये सब रहता है। और नानी तभी अच्छी लगती है, नानी घर में बैलून वगैरह डेकोरेशन वगैरह तब अच्छे लगते हैं कि जब आप पहली बार जा रहे हो। आपकी नानी आपके पास इतनी बार आ चुकी है, मतलब सबा इब्राहिम की मम्मी, और ये सब नाटक करने की फिर क्या जरूरत है कि पहली बार, मतलब कंटेंट नहीं था तो मतलब कुछ भी कंटेंट बनाओगे। और यहाँ पर सबा इब्राहिम की मम्मी को जो है वो इतना ज़्यादा बैश किया जा रहा है, इतना ज़्यादा बैश किया जा रहा है इनके कपड़ों को लेकर, इनके ट्रांसपेरेंट सूट को लेकर, कि मतलब बस पूछो मत यार। ब्लॉग में तो कम से कम ढंग से आना चाहिए, तभी बोलते हैं लोग कि मतलब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की मम्मी होने के बाद भी इनको ये नहीं पता कैसे कपड़े पहनने कैसे नहीं पहनने। जब इनको पता है कि इनके बेटे बहू इनकी बेटी सब लोग ब्लॉगिंग करते, तो क्या इनको नहीं पता कि इनको कभी भी शूट किया जा सकता है? क्या इनको अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? क्या उनको ठीक से नहीं रहना चाहिए घर में? और चलो ब्लॉगिंग भी ना करें तो इनको एक मतलब मेंटेन तो रखना चाहिए अपनी उम्र के हिसाब से यार। मतलब कोई भी मिलने आ जाए, कब क्या हो जाए, इन्हें कब कहाँ जाना पड़ जाए। पर फिर भी ये देखिए मैडम आराम से ऐसे सूट में बैठी, जब इनको पता है कि इनकी बेटी नीचे आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि इनको नहीं पता होगा कि सबा इब्राहिम नीचे आने वाले, क्योंकि जब इन्होंने देखा होगा डेकोरेशन वगैरह हो रही है, सारी तैयारियां कर रही है रिज़ा, तो इनको पता तो होगा, ऑब्वियस सी बात है कि सबा इब्राहिम नीचे आ रही है। वो नीचे आएगी तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो ब्लॉगिंग ना करे, पक्का वो ब्लॉगिंग करेगी। तब भी जो इन्होंने अपना सूट वगैरह चेंज नहीं किया, तो इसको क्या समझे हम कि मतलब इनको आदत पड़ गई, जैसे इनकी बेटी को आदत पड़ गई ऐसी उल्टी चीज़ें लोगों को दिखाने की और व्यूज़ बटोरने की। ऐसी शायद ये भी, मुझे लग रहा है इन्हीं से सारी चीज़ें जो है सबा इब्राहिम ने सीखी, इतनी बेकार चीज़ें। और ये देखिए यहाँ पर मतलब इतने शॉर्ट टाइम में, मतलब यहाँ पर रिज़ा बताती हुई नज़र आती है कि इन्होंने 10-15 मिनट पहले ही बताया था कि लोग नीचे आ रहे हैं। और जो सारी डेकोरेशन जो करी है ना रिज़ा ने 10-15 मिनट में ही करी है। तो आप रिज़ा को सोचिए, मतलब भाई उसको कितने ज़्यादा टास्क एक साथ करने पड़ते हैं, इसके बच्चे को संभालना है, इनकी डेकोरेशन भी करनी। मैं बोलता हूँ डेकोरेशन की क्या ज़रूरत थी यहाँ पर? बच्चा कहीं इतनी दूर से तो नहीं आ रहा था, बच्चा पहली बार तो नानी के घर नहीं आ रहा था, इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? और यहाँ पर जब सनी आया तो सनी भी बोल रहा है कि वाह रिज़ा की क्रिएटिविटी को तो मानना पड़ेगा फ्रेंड्स, मानना पड़ेगा। भाई गुटखा किंग तू भी कुछ कर लिया कर, तेरा काम मतलब वहाँ पे बस बैठ के खाने का काम है क्या, और गुटखा चबाने का काम है? उस बंदी को पर इन्होंने इतना काम डाल रखा है, इतना काम डाल रखा है, बस सोचो मत। इनकी डेकोरेशन भी ये करे, इनकी ब्लॉगिंग भी यही शूट करे, इनकी प्रमोशन की वीडियो भी वही शूट करे, इनके बच्चे को भी वही संभाले, इनकी अलमारी भी वही सेट करे, इनके कपड़े भी वही धो, इनकी किचन भी वही सेट करे, इनके किचन में खाना भी वही बनाए। भाई कुछ तो छोड़ दो, कुछ तो छोड़ दो। उसकी लाइफ में तो तुमने हेल करके रख दिया। अगर हम यही बात करें दीपिका इब्राहिम की, जब सबा इब्राहिम यहाँ पर आई थी तो दीपिका इब्राहिम ने कैसे सबा इब्राहिम की लाइफ चेंज कर दी थी। इसका मतलब कितना मेक ओवर कर दिया था। पहले इसके दांत सही करवाए, फिर इसका फिगर वगैरह, इसका वाइटनिंग वगैरह, क्योंकि पहले इतनी जो आपको दिखती है दूसरी, मतलब दूसरी तब भी नहीं दिखती, पर इसका कलर थोड़ा फेयर दिखता है। पहले इतना केयर नहीं था, अगर आप इसकी पुरानी फोटोज देखोगे तो। पर दीपिका इब्राहिम ने इसको डॉक्टर के पास ले जाके इसका ट्रीटमेंट करा के इसको इस काबिल बनाया, इसको कॉन्फिडेंस बनाया, इसको ब्लॉगिंग की दुनिया में लेकर वहाँ पर भी इसको सक्सेस मिली। तो यहाँ पर इसने क्या किया रिज़ा के साथ, ये बताइए। इसको सीखना चाहिए अपनी भाभी से कुछ। इसकी भाभी ने इसके लिए कितना सब कुछ किया, इस तब भी नहीं समझ पाई। इसको रिज़ा को पर कितना ध्यान देने की जरूरत है इसे नहीं पता, बल्कि तो उसको डिग्रेड करने में लगी हुई है। इसको ऊपर तो उठाना अलग बात है। और ये देखिए यहाँ पर ये भी, इसको भी मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रिज़ा को पता नहीं रिज़ा की लाइफ में कुछ एम है कि नहीं है, या उसको इसकी नैनी बन के रहना है। और कुछ लोग तो यहाँ पर ये कमेंट भी करते हैं कि सनी की सेकंड वाइफ की तरह बिहेव करती है। और भाई करती नहीं है, लगता भी ऐसी, जिस हिसाब से इनके सारे काम करती रहती है, सारी चीज़ें जो इनकी करती रहती है, उससे लगता भी है कि उसकी सेकंड वाइफ बनने की कोशिश करती है। या तो सनी का इस पर इन्फ्लुएंस हो गया है जैसे सोचते हैं कि सनी के पास सब कुछ है, पैसा है, पर इसको नहीं पता कि सब सबा का पैसा है। सनी के पास अपना कुछ भी नहीं है तो उसके इन्फ्लुएंस मारने की कोई ज़रूरत है नहीं इसको। बट फिर भी यार मतलब रिज़ा की आप पढ़ाई देखो, कॉलेज देखो, वो तो अब दिखता ही नहीं है। अब तो इस 24/7 जो है उसकी नैनी बनकर रह गई, इनके घर का काम करती रहती है बस। जब देखो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मतलब शोएब या दीपिका जो इसको, वही दोनों लाए थे इन दोनों को, कि रिज़ा को और रिहान को, कि वो यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, इनकी लाइफ संभल जाएगी। ये इनकी लाइफ संभल रही है, यही सब कुछ कर रही है इनके लिए। बिल्कुल
शर्म आनी चाहिए लोगों को कि मतलब ये पढ़ाई लिखाई के लिए लोगों को यहाँ पर लेकर आए थे और इन्होंने क्या हालत इनकी बना दी है। क्या इनको शर्म नहीं आती है इन बच्चों को? क्या ये इन्हीं सब चीज़ों के लिए लेकर आए थे यहाँ पर? और ये देखिए इनका, अभी ये देख ले, आपको दिख रहा होगा पूरा ट्रांसपेरेंट सूट मैडम का, और यहाँ पे ये देखिए इनका गिफ्ट का लेना देना। चलो मुझे ये समझ में आता है कि उन्होंने पहले भी दे दिए होंगे मुझे लगता है सबा के बेटों को, हैदर को कपड़े वगैरह गिफ्ट वगैरह, पर ठीक है वो आया तुम्हारे पहली बार घर में, मतलब नीचे कुछ भी बोलो उन्होंने लगाया है तो इन्होंने गिफ्ट दे दिया। पर ये मतलब सबा को भी गिफ्ट देना, सनी को भी गिफ्ट देना, मतलब इनके जो रिश्ते हैं ना वो बहुत ही फॉर्मेलिटीज़ वाले, मतलब वो यही है एक्सचेंज वाले कि बस ये गिफ्ट एक्सचेंज करते रहते हैं। कुछ फंक्शन हुआ नहीं कि इनके गिफ्ट एक्सचेंज करने स्टार्ट हुआ नहीं, बस एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि हमने तुम्हें इतना बड़ा गिफ्ट दिया, तुमने हमें इतना छोटा गिफ्ट दिया, हमने तुम्हें इतना छोटा दिया, तुमने हमें इतना बड़ा दिया। बस गिफ्ट के जरिए लोग को खरीदते रहते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाते रहते हैं कि अगर हम तुम्हारे लिए बाहर गए तो तुम हमारे लिए गिफ्ट लेकर आओ। मतलब इनका यही चला रहता है कि मतलब गिफ्ट के बिना ना इनका कोई सेलिब्रेशन निकल ही नहीं सकता भाई। मतलब छोटे से छोटा सेलिब्रेशन भी ना मतलब इनका ऐसा है कि गिफ्ट इनके होने चाहिए। इतनी फॉर्मेलिटीज़ है ना यहाँ पे, तो ये समझ ही नहीं आता मेरे को भाई, मतलब इतनी फॉर्मेलिटीज़ क्यों फैमिली में तुम्हें करनी है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये रिज़ा की है स्टडी टेबल। इसी से पता चलता है कि रिज़ा कितना ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही है। जिस चीज़ के लिए वो रिज़ा को यहाँ पर लेकर आए थे पढ़ाई के लिए, उसका कितना ज़्यादा बुरा हाल इन्होंने कर रखा है। रिज़ा की टेबल को देखिए, यहाँ पे बुक्स पड़ी हैं, वो भी पता नहीं कितने साल की ऐसी पड़ी हैं। और यहाँ पर ये देखिए इसका टब जो है, जहाँ पर मतलब ये हर चीज़ का मतलब 2-2 बार यूज़ करते हैं, हर चीज़ को मतलब मल्टीटास्किंग कर देते हैं। जैसे इन्होंने रिज़ा का मल्टीटास्किंग कर सकता है, वो घर के काम भी करती है, हैदर को भी संभालती है, किचन भी संभालती है, इनकी अलमारी भी संभालती है, ब्लॉगिंग भी संभालती है, सारी चीज़ें संभालती है वो। ऐसे ये टब का इन्होंने डबल मल्टीटास्किंग किया था। यहाँ पे कपड़े भी धोते हैं, हैदर को भी नहलाते हैं उसमें ये गेस्टों को बिरयानी भी खिलाते हैं, उसमें अपने पैर भी धोते हैं, इसमें मैनीक्योर पेडिक्योर भी करते हैं सब इब्राहिम। और यहाँ पे स्टडी टेबल का भी डबल यूज़ हो रहा है, यहाँ पर बुक्स के भी लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे पढ़ने के लिए भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे टब रखने के लिए भी यूज़ हो रहा है, और भी सारा सामान रखा है। तो आप देख सकते हो इस हर चीज़ का ना मल्टीटास्किंग यूज़ करते हैं। इनसे सीखना चाहिए किसी को, अगर जो मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं ना प्लीज़ वो जाइए सबा इब्राहिम के ब्लॉग के नीचे कमेंट करिए कि प्लीज़ हमें भी क्लासेस चाहिए, आप बताइए कि आप चीज़ों को मल्टीटास्किंग कैसे यूज़ कर लेती हो। भाई आप खुद ही चीज़िए, हर एक चीज़ का ये मल्टीटास्किंग यूज़ कर रहे हैं। इस टब में पहले इन्होंने अपना मेडिक्योर पेडिक्योर किया था, उसके बाद जब हैदर का वो फंक्शन हुआ तो उसमें इन्होंने मतलब सोचो गेस्ट तक को इन्होंने बिरयानी खिलाई थी उसी टब में, जिसमें इनके अपने पैर धोए थे, अपने पैर का मैल निकाला था। तो यहाँ पर आपको स्टडी टेबल देख के पता ही चल रहा होगा कि स्टडी टेबल जिस काम के लिए आई थी स्टडी के लिए, उसको छोड़कर अब बाकी सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। बस बुक्स बस सजावट के लिए रखते हैं कि हाँ, पहले से पहले जब ये आई थी पहले तो इनका बड़ा वो बना था, एकदम चार्ट बना था कि अब ये होगा वो होगा, पर कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का, सब बर्बाद है। यहाँ पर जो है ये रिहान जो अपने कॉलेज वगैरह का या स्कूल वगैरह का कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहा होगा, तो यहाँ पे सबा इब्राहिम आके बोलते हैं कि गाइज अपने स्कूल का काम कर रहा है, तो फिर पीछे से रिजा हंस के बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, मतलब उसको सबा को क्या समझ में आएगा कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो तो क्योंकि उसका खुद नहीं पता वो कहाँ तक पढ़ी लिखी है, उसका तो खुद नहीं पता कि वो 10th पास भी करी उसने कि वो फेल है 10th में। तो यहाँ पर वो क्या समझ पाएगी आजकल के जो बच्चों की जो क्लास होती है कि मतलब कैसे उन्हें इतनी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, इतने सारे फॉर्म्स उन्हें फिल करने पड़ते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ आजकल हो गई हैं, तो उन सबको पूरा करना पड़ता है। तो रिहान वही सब चेक कर रहा था यहाँ पर। तो सबा इब्राहिम बोलते हैं गाइज ये मतलब अपने वो देख रहा है स्कूल का वगैरह का वो देख रहा है। तो यहाँ पर फिर सबा वो रिजा हंस के बोलते नहीं नहीं सबा आप ही ऐसा नहीं कर रहा है, आपको क्या पता तो मेरे को भी नहीं है, पर थोड़ा बहुत मैं जान लेती हूँ, थोड़ा बहुत मुझे पता है, क्योंकि मैं भी पढ़ाई लिखाई में इतनी इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ ना। तो ये देखें यहाँ पे दुपट्टा रख के हंसा जा रहा है मैडम का, मतलब इतना भी वो नहीं है। और यहाँ पे महर को देख लो भाई, पहले तो रिजा के ऊपर एक काला दुपट्टा का साया था, अभी महर के ऊपर भी चिपका दिया है। ऐसा है कि मतलब सबा ने बोला होगा कि पहले रिजा इसको लटका के घूमती थी, अब महर तुम लटका के घूमो, क्योंकि इसका यही तो होता है, जो सबा इब्राहिम के कपड़े होते हैं वो पहले रिजा के पास जाते हैं, रिजा के बाद सारा के बाद फिर महर, ये आपस में एक दूसरे कपड़े ऐसे करते रहते हैं। और ये देखिए गाइस पीछे इन्होंने पूरा पिंक सेटअप, पता नहीं क्या क्वीन बने हैं या पता नहीं क्या निम्बा निब्बी बने, क्या बना है, पूरा घर का एकदम पिंक 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 कर रखा है। इनकी मम्मी ने कपड़े पहने पिंक, पीछे टब देखो तो पिंक, इनके पास कितने पिंक टब है भाई। अभी आपने स्टडी टेबल पे देखोगा वहाँ पे पिंक टब रखा है, बाथरूम में देखो वहाँ पे 2 टब रखे हैं, मतलब ये टब है क्या है। और इन्हीं में फिर ये खाना परोसते हैं, इन्हीं में फिर ये हैदर को नहलाते हैं, इन्हीं में मल्टीटास्किंग यूज़ करते हैं। तो रिजा को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिजा हंसती हुई बोलती है नहीं नहीं सब आप ही, ये नहीं कर रहा है, ये अपने स्कूल का काम कर रहा है, ये कोई फॉर्म वगैरह सबमिट कर रहा है अपना। फिर सब बोलते हैं ओ हो मुझे पता ही नहीं था कि मैं गंवार हूँ ना फ्रेंड्स, मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, मुझे तो जो रिजा बता देती है ना पढ़ाई लिखाई के मामले बस वही समझ में आता है। जैसे कल मुझे ट्यूबलाइट का समझ में नहीं आया था कि वो एनर्जी सेविंग वाली, उसमें लाइट बंद करके ही वो ऑन होगी, तो मुझे ये भी समझ नहीं आया कि रिहान अब कौन सा फॉर्म फिल कर रहा है। और ये देखें यहाँ पे गाइस इनकी दावत स्टार्ट होगी। मुझे
इनके घर में बिरयानी के अलावा और कोई कुछ बनता नहीं है क्या? या किसी को बिरयानी के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता, या यही इतने जाहिल और गँवार लोग हैं कि ये बिरयानी के अलावा इनको कुछ पसंद नहीं आता। जब देखो भाई इनको बिरयानी, 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 इनके कितने भी ब्लॉग उठा के देख लो, जब भी कोई सेलिब्रेशन होगा, ठीक है यार मैं बिरयानी मानता हूँ इनके में मतलब मेन होता है, बिरयानी फेवरेट होती है, सबकी होती है। बट हर बार बिरयानी, मतलब यार इनका टेस्ट चेंज करने का मन नहीं करता। मतलब क्या, या तो ऐसा होता होगा कि काम करने वाले कोई नहीं है तो सबसे ज़ी रेसिपी यही होती है, क्योंकि बिरयानी है, बिरयानी खाओ और फोटो, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि 4-5 आइटम बनाए। भाई पहली बात तो जब तुम्हारी बेटी ने इतना बड़ा टाइटल लगाया ही है कि हैदर पहली बार भाई अपनी नानी के घर जा रहा है, पहली बार 7 समुंदर तैर के हम लोग जा रहे हैं नानी के घर, तो यहाँ पर कुछ अच्छा खाना पीना तो बनना चाहिए। अगर पहली बार अगर हमारे घर में कोई ऐसे आए ना, जैसे अगर हम नानी, अगर हमारे घर में कोई ऐसे आए बेटी अपने बच्चे को लेकर, तो भाई हम तो उसके लिए 56 भोग लगाते हैं। यहाँ पर इनका देखिए बिरयानी चल रही है, और यहाँ पर सबाई इब्राहिम को भी यहाँ पर बिरयानी खाने के बाद ना इतना ट्रोल किया जा रहा है ना, इस पिक्चर के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है ना, ये बोला जा रहा है कि मैडम का सी सेक्शन हुआ और अभी मैडम को पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है, और मैडम देखिए कितना स्पाइसी खाना खाने लग गई हैं। मैडम, लोग ऑडियंस बोल रहे हैं कि भाई हैदर की तो वाट लग रही होगी, क्योंकि पर लोग, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैडम जो वो फीडिंग नहीं करा रही है, उसको कुछ लोग बोल रहे हैं वो फीडिंग करा रही हैं। तो जो फीडिंग करा रही होगी अगर ये, तो भाई हैदर की तो वाट लग रही होगी, मतलब क्या ही उस बच्चे के फीडिंग करा रही है, इतना स्पाइस। तो चटनी तो देखो भाई, ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए पर गाइज़ क्या करूं, मुझे बोलना पड़ेगा गाइज़, मुझे ऑडियंस की भाषा यूज़ करनी पड़ेगी गाइज़, बोलना पड़ेगा गाइज़ अब तो, कि मतलब कैसे भैंस की तरह भाई ये खा रही है। मतलब देखो तो भाई, मतलब इतना कैसे, मतलब कोई भर के खा सकता है इतना स्पाइसी खाना, वो भी मतलब इसने जितनी भी थोड़ा बहुत जो वो किया था ना अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो डॉक्टर ने इसको मना किया था कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सारी कसर इसने, मतलब जैसे ही बेटा हुआ ना उसके 1-2 दिन बाद से निकालनी स्टार्ट कर दिया। फिर इसको नहीं देखा कि इसको फीडिंग करानी है, कि मतलब डिलीवरी के बाद भी कुछ चीज़ें बरतनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें नहीं खानी पड़ती, कुछ चीज़ें खानी पड़ती हैं। मतलब क्या है, मतलब भाई इसको, मतलब कुछ समझ, इसको बस ये है कि जो इसने वो थोड़ा सा अपना कंट्रोल किया था ना, उसकी पूरी कसर ये अब निकाल दी है भाई, पूरी कसर अब ये निकाल दी है। मतलब जो मन में आता है, कभी बर्गर ले, कभी जामुन ले, कभी ये ले, कभी बिरयानी खा, भर भर के बिरयानी, वो भी इतनी भाई, मतलब चलो तुम्हारा अगर मन कर रहा है, तुम गई हो सेलिब्रेशन में तो थोड़ा बहुत खा लो, बट ऐसे भर भर के खाने की क्या ज़रूरत है भाई, एकदम मतलब हद ही कर दी है। मैं तो हैदर पे, मतलब हैदर के लिए बहुत वो आ रहा है, मतलब तरस आ रहा है बेचारे हैदर के, वो किस माँ बाप के बीच में फंस गया है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इनको जनाब को देखिए, और ये रिहान भाई कितनी एक्टिंग करने लगा है अब, ये भी अपने आप को मुझे लगता है अपने बड़े भाई, मतलब जनाब की तरह जो शाहरुख खान समझने लग गया है। ये भी एक्टिंग करने, अच्छा हो सकता है जनाब ने इन्हें बोला हो रिहान को कि भाई तू एक्टिंग ब्लॉगिंग में स्टार्ट कर दे, तभी धीरे धीरे सीख पाएगा, तभी मैं तुझे लॉन्च कर पाऊंगा भाई। तो इसने अभी से स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। ये देखिए, ये है यहाँ पे इनकी फैमिली की सच्चाई, जो है अपने अपने करते रहते हैं ना, कि अपने रिश्तों का ख्याल रखो, अपने रिश्तों को खुश करो, अपने अपने होते हैं। मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे भैया भाभी क्यों नहीं है आज यहाँ पर, क्यों तुमने उनको यहाँ पर दावत के लिए नहीं बुलाया, क्या उनका वो नहीं था जब तुम सब सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उन दोनों क्यों छोड़ दिया, वो भी तो तुम्हारी बिल्डिंग में 1-2 ऊपर फ्लोर ऊपर रहते हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया। जो रिश्ते के लिए तुम इतनी दुहाई देते रहते हो, हाय दुहाई करते रहते हो, भैया भाभी करते रहते हो, जिन भैया भाभी की वजह से तुम यहाँ पर हो, तुम लोग उनको, भाई मैं ये बात पता है बीच में पहले भी कर चुका हूँ कि जिस भैया भाभी की वजह से सवाई इब्राहिम आज यहाँ पर पहुँची है ना, उन्हीं भैया भाभी को डिच करते हैं, उन्हीं के पीठ पर ना छुरा भोंकती है बार बार, ये दिखाने की कोशिश करती है कि उनकी औकात क्या है और मेरी औकात क्या है, ये दिखाने की कोशिश करती है कि मैं तो अपने मायके में होते हुए भी शादी के बाद इतना सब कुछ एंजॉय कर लेती हूँ, और वो मतलब ससुराल में होने के बाद भी, भैया होने के बाद भी, भाभी भी इतनी फेवरेट होने के बाद भी ये कुछ नहीं कर पाते, ये मतलब मम्मी के उसमें जो है उतर नहीं पाए जहन में। मैं देखो कितनी अच्छी तरह से उतर पाई हूँ, क्योंकि मैं देखो हर बार मम्मी के पास आ जाती हूँ, मम्मी मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, उन दोनों से इतनी प्यार करती, मतलब मैंने मम्मी के ऊपर पूरा कब्जा कर रखा है। वो दोनों इतना घर का बड़ा बेटा बहू होने के बावजूद भी उनका कनेक्शन इतना तगड़ा नहीं हो पाया, जिसका जितना मेरा शादी के बाद जो है मायके में रहने के बाद हो गया। वरना अगर आपने देखो, अगर कोई लड़की नॉर्मली ऐसे शादी के बाद घर में रहती तो उसकी इज्जत इतनी कुछ होती नहीं है। बट यहाँ पे मैडम का केस कुछ अलग है, यहाँ पर मैडम पैसे कमाती है ना, तो इसलिए मैडम का केस अलग है। मैडम भर भर के सूट देती है इनको, अपने बाप को भी नीचे दिखाने की कोई कोशिश, बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ती, लिफाफे में भर भर के पैसा ऑडियंस के सामने देती हैं, ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि जो इनके बाप है वो इनके पैसों के ऊपर पल रहा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये देखिए यहाँ पर, अब देखिए मैडम
मैडम को आप, जो इनकी सितारा अम्मी हैं, उनको देखिए। मतलब भाई शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। तुम्हें मतलब पता है कि तुम्हारे बहू बेटे बेटी जो है वो ब्लॉगिंग वाले हैं, तो तुम्हें नहीं पता कि मतलब तुम्हें घर में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे नहीं। और ये जो ज़्यादा हिजाबी बनती है मैडम सबा इब्राहिम, क्या उनको भी मतलब जब वो एंटर हुई होगी तो उन्होंने घर में देखा होगा ना कि उनकी मम्मी ऐसे कपड़ों में, तो उन्हें क्या बोलना नहीं चाहिए था कि मम्मी आप कपड़े जाकर चेंज कर लो, हम ब्लॉगिंग वगैरह भी शूट करेंगे। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। वैसे तो इतनी हिजाबी बनती हैं कि भाई हिजाबी ये हिजाबी वो। मुझे नहीं लगता है भाई कितना कोई भी इस्लामी जो है ऐसे कपड़े पहनता होगा। मतलब इतना ज़्यादा एक्सपोज करने की क्या ज़रूरत है। पहले तो सबा इब्राहिम सारा का यूज़ कर रही थी ये सब एक्सपोज़ करने में, फिर वो अपनी बारी में आ गई कि वो भी एक्सपोज़ करने लगी। अब उनकी मम्मी ने भी ये वाला काम स्टार्ट कर दिया है कि मतलब ये कुछ रह ना जाए इनके ऊपर। मतलब ये देखिए सारी चीज़ें, मतलब व्यूज़ और कंटेंट के लिए कोई इंसान कितना गिर सकता है। पहले अपने पापा को नीचे दिखाती है, अपनी मम्मी को भी ये नहीं बोल पाई कि मम्मी हम ब्लॉगिंग करेंगे तो प्लीज़ आप कपड़े चेंज कर लो। क्योंकि इसे तो पता ही होगा ना कि ब्लॉगिंग शूट करने वाले जो इतने हिजाबी बनते कि इसे नहीं पता था कि ऑडियंस हमें ट्रोल करेगी कि आपने कैसे कपड़े पहन रखे। पर इसको यही तो चाहिए कि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा देखे और फिर शेयर करे लोगों को, ये देखे कि कैसे इसकी मम्मी ने कपड़े पहन रखे, फिर और ऑडियंस जो इनके पास आए और फिर वो इनके व्यूज़ बढ़ाए, कमेंट्स बढ़ाए इनके। ये सारी चीज़ें ये चाहती है। तो भाई सही में बिल्कुल एकदम ख़राब फैमिली जिसको बोलते हैं ना, जितना ये इस्लाम और हिजाबी करते रहते हैं ना, बहुत मतलब हद कर दी इन्होंने। मतलब खुद ही इज्जत नहीं करते उसकी। और यहाँ पर ये देखिए सितारा मैडम जो है कितने अच्छे तरीके से जो है सबा इब्राहिम के बेबी के साथ खेल रही हैं। हाँ, ये पहले कभी सबाई मतलब दीप के इब्राहिम के बेटे के साथ भी इतना खेली हैं। मतलब यहीं पे समझ में आ जाता है ना कि यार कितना भेदभाव आप बच्चों में करती हो। मतलब दीप के इब्राहिम के बच्चे में और इसके बच्चे में बस जस्ट बिकॉज वो एब नॉर्मल है, वो नॉर्मल बच्चा नहीं है, तो तुम उसके साथ भेदभाव करती हो। और अब तुम इसके बच्चे के साथ देखिए कितना हंस रही है, खेल रही है। आपने कभी देखा है रूहान के साथ इतना खेलते हुए? रूहान के साथ आपने जब कभी भी देखा होगा उसकी नानी को देखा खेलते हुए, ये उसको टच तक नहीं करती भाई। बस जब कभी सेलिब्रेशन वगैरह होता है, उसका बर्थडे वगैरह होता है, बस चुम्मा चाटी करने तो चली जाती है जो इनका फेवरेट काम है। और बाकी इनका कोई काम नहीं। और बाकी रूहान को इन्होंने कभी ऐसे नहीं पकड़ा, कभी ऐसे नहीं खिलाया जैसे कि सबा इब्राहिम के बेटे को खिला रही हैं। तो यहीं से समझ में आता है कि इनके घर में जो दिखाते रहते हैं ना, हम साथ साथ हैं, वो कितने साथ साथ हैं भाई, कितने साथ साथ हैं। आप देखिए, आप देख ही सकते हो। तो मतलब यहीं से डिफरेंस पता चल जाता है कि मतलब ये जो ढकोसला दिखाते रहते हैं ना अपनी फैमिली का, लोगों को ऑडियंस को पागल बनाते रहते हैं, वो अब ऑडियंस को सब समझ में आने लगा है। और ये देखिए यहाँ पर सारा के जाने के बाद आखिरकार कोल्ड कॉफ़ी बनी गई। मतलब सारा के लिए मुझे लगता है स्पेशल कोल्ड कॉफ़ी बनती थी, क्योंकि ब्लॉग में भी कई बार बोल चुके हैं, जब वो सबा इब्राहिम ने बोला था कि मैं सबा इब्राहिम उसको सारा को मिस कर रही हो, तो ये बोलती नजर आती है कि ना हाँ हाँ मिस कर रहे हो। और जब से वो कहीं कोल्ड कॉफ़ी नहीं बनी है, तो मतलब कोल्ड कॉफ़ी को मिस कर रहे थे, ये सारा को मिस नहीं कर रहे थे। और सारा को मिस भी क्यों करेंगे, क्योंकि वो जिस हिसाब से मिसबिहेव करती थी, महर के साथ मुंह बनाती थी इसको लेकर, तो कौन ही उसको मिस करेगा भाई, कौन ही मिस करेगा। तो ये था यहाँ पर। और यहाँ पर आपने जब देखा होगा सबा इब्राहिम जब हॉस्पिटल के लिए जा रही थी, तो इन्होंने यहाँ पे बैग पैक कुछ किया होगा, तो भाई इसके बैग में से जो सामान निकलना है भाई, मतलब ये ऐसा लग रहा था कि मतलब डिलीवरी के लिए नहीं जा रही, ये किसी फ़ोटो शूट के लिए जा रही है, किसी रैम वॉक पे जा रही है, किसी सीरियल की शूटिंग के लिए जा रही है। भाई इतना ज़्यादा मेकअप, इतना ज़्यादा भाई सही में तुमने डिलीवरी करी है ना, तुम ही थी ना डिलीवरी, तुम ही हो ना हैदर की असली माँ। भाई सही में मतलब ऐसे कौन बैग पैक करता है भाई। ये तो मतलब वैसा जो उसमें दिखाते हैं ना, वो यूट्यूब पे वो जो दिखाते हैं एक्ट्रेस का, वो जो दिखाते हैं बैग कि मतलब आपके बैग में व्हाट इज़ इन योर बैग, वो वाला जो वो ऐसा लग रहा था कि इसके लिपस्टिक निकल रही है, कभी फाउंडेशन निकल रहा है, कभी ये निकल रहा है, कभी वो निकल रहा है। तो बस भाई मेरा एक डाउट था कि सही में तुम डिलीवरी के लिए गई थी, कुछ कि मेकअप वगैरह का सेशन चल रहा था वहाँ पे, कि वहाँ पे भी तुम्हारे कुछ प्रमोशंस वीडियोज़ वगैरह चल रहे थे, वहाँ पे भी तुम किसी सीरियल की शूटिंग कर रही थी, या कुछ तुम्हारा कुछ चल रहा था वहाँ पर। तो भाई इतना मेकअप और इतना सब कुछ सामान लेके कौन जाता है। ऐसा सामान, वो भी चलो ज़रूरत की सामान तो ठीक है, बट ऐसा बकवास सामान जो सिर्फ मेकअप वगैरह का, वहाँ पे तो मेकअप करने गई थी कि डिलीवरी करने गई थी, भाई समझ नहीं आता भाई इनका सही में। तो आप लोग बताना, आप लोगों को जो मैंने 2-3 पॉइंट शेयर करे हैं। सबसे पहले तो मैंने रिज़ा वाला पॉइंट, कुछ की जो पढ़ाई है उन्होंने वो बिल्कुल ख़राब करके रख दिया, उसको नैनी बना कर रख दिया है। उसमें ज़रूर बताना आपको कैसी लगी मेरी वीडियो।